हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। रिकरेंट मिसकैरेजेस, बार बार गर्भपात का होना। आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं लेकिन हर बार गर्भपात हो जाता है। अगर 3 या उससे ज़्यादा गर्भपात आपके हो चुके हैं तो इन जैसे केसेस को हम बोलते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। रिकरेंट मिसकैरेजेस के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अक्सर इसकी कभी कोई वजह नहीं मिलती है या कभी ऐसी वजह होती है जिसका ट्रीटमेंट साधारण दवाइयों से मुमकिन नहीं होता है। ऐसे केसेस में जहाँ पे दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, सर्जरीज नहीं करी जा सकती हैं, तो आईवीएफ का रोल आता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का। किस तरीके से आईवीएफ रिकरेंट मिसकैरेजेस में आपकी हेल्प कर सकता है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। मिसकैरेजेस की अगर वजह है कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, अगर माँ से मिलने वाले अंडे या हस्बैंड के स्पर्म में किसी तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या जेनेटिक डिफेक्ट पाया जाता है, तो उसकी वजह से जो गर्भ बनता है वो भी जेनेटिकली डिफेक्टिव होगा और ऐसे गर्भ से एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रुकेगी, उसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर रिकरेंट मिसकैरेज के रीज़न कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ऐसे केसेस में 2 तरीके का आईवीएफ हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। एक है आईवीएफ विद प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग, पीजीएस, यानी कि हमें जेनेटिक डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो गया है, अब हम आईवीएफ करेंगे, लेकिन जब भ्रूण बन जाता है हम उस भ्रूण की बायोप्सी करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो डिफेक्ट जिसकी वजह से बार बार गर्भपात हो रहा है, क्या इस भ्रूण के अंदर में भी वो डिफेक्ट आया है या नहीं। अगर वो डिफेक्ट उस भ्रूण के अंदर में पाया जाता है तो हम उस भ्रूण को डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि उसे हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और अगर भ्रूण बायोप्सी में हेल्दी पाया जाता है, स्क्रीनिंग में हेल्दी पाया जाता है, तो जब हम इस भ्रूण का ट्रांसफ़र बच्चेदानी के अंदर में करेंगे तो संभावना कि ये गर्भ टिकेगा और हम मिसकैरेजेस को रोक पाएंगे बढ़ जाती है। इसे हम बोलते हैं आईवीएफ विद प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। कभी कभी पीजीएस मुमकिन नहीं होता है या इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे अगर हमें प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं या ये ट्रीटमेंट महंगा है इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के ज़रिए भी हम इस तरीके के मिसकैरेजेस को रोक सकते हैं। इसमें अगर प्रॉब्लम हमें एग में लग रही है तो आप डोनर एग आईवीएफ, यानी कि किसी एक स्वस्थ महिला से हम अंडा लेकर के आईवीएफ कर सकते हैं और मिसकैरेजेस को रोक सकते हैं। और अगर मिसकैरेज की वजह हमें पुअर स्पर्म क्वालिटी या एबनॉर्मल स्पर्म्स लग रहे हैं या स्पर्म्स में कोई जेनेटिक डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है, तो आप डोनर स्पर्म आईवीएफ की मदद लेकर के भी इस तरीके के मिसकैरेजेस को रोक सकते हैं। वो मिसकैरेजेस जो बार बार यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में डिफेक्ट होने की वजह से हो रहे हैं, कभी कभी बच्चेदानी में बनावटी खराबियां होती हैं, जैसे कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, जिसमें बच्चेदानी का एक हिस्सा पैदाइशी बना ही नहीं होता है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस है लेकिन उसके जो हिस्से हैं वो भी अच्छे से नहीं बने हैं। या बच्चेदानी के अंदर की जो परत या वो जो कैविटी है जहाँ पे गर्भ टिकता है, इन्फेक्शंस की वजह से या बार बार डीएनसीज करने की वजह से, टीबी की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से वो परत खराब हो चुकी है, अंदर का जगह खराब हो चुकी है, चिपक चुकी है और उसमें सर्जरीज या तो करी नहीं जा सकती हैं या आपने सर्जरीज करवा ली हैं और उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक ख़ास तरीके का आईवीएफ जिसे हम बोलते हैं सरोगेसी, इसके ज़रिए आप खुद का बच्चा पैदा कर सकते हैं। ऐसे मिसकैरेजेस में आपका जेनेटिक मटेरियल ठीक है, भ्रूण ठीक से बन रहा है, लेकिन जो बच्चेदानी है वो माहौल उसे पनपने के लिए नहीं दे पा रही है, इस वजह से बार बार गर्भपात हो जाता है। या बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स हैं बहुत बड़े बड़े, सर्जरीज कामयाब नहीं हो रही हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। ऐसे रीजंस में अगर हम आपसे जो भ्रूण बनता है, आप ही का जेनेटिक मटेरियल होता है, उस गर्भ को हम किसी दूसरी महिला के बच्चेदानी में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि वो वहाँ पे डेवलप होगा, 9 महीने बढ़ेगा और फिर पैदा हो जाने के बाद बच्चा आपकी कस्टडी में आता है। इसे हम बोलते हैं सरोगेसी। इस तरीके के आईवीएफ से आप मिसकैरेजेस को रोक सकते हैं। तो आईवीएफ विद पीजीएस या थर्ड पार्टी आईवीएफ, जिसमें हम डोनर एग या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सरोगेसी, ये वो तरीके हैं जिसमें आईवीएफ मददगार हो सकता है बार बार गर्भपात को रोकने में।